नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं संसद के सत्र में और आज संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा और ड्रामा और कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि संसद के इतिहास में शायद ही किसी ने देखी। पिछले 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने है। इसी को लेकर के आज दोनों पार्टियों का एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा था। संसद के मकर द्वार के पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ सांसद जिसमें प्रियंका गांधी वड्रा और राहुल गांधी भी शामिल थे और कुछ और दलों के नेता भी आमने सामने आ गए भाजपा के सांसदों के, और इस दौरान दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो गई जिसमें बीजेपी के कम से कम 2 सांसद घायल हुए। लेकिन धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी के 3 सांसदों ने अब राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने लगाया और कहा कि उनको धक्का देकर गिराया गया और वो बेहोश हो गए। दूसरा आरोप बालासोर से बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी ने लगाया कि एक धक्के से वो जमीन पर जा गिरे और उनके सिर में चोट लग गई। और सबसे बड़ा आरोप लगाया है नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद, राज्यसभा सांसद एस फैंगोंग कोन्याक ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनके साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। ब्राह्मण सर, मुकेश राज। हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक प्रणाम करता। आज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। इसी सब के बीच जब धक्के से प्रताप सारंगी गिर गए तब राहुल गांधी भी थोड़े वक्त के लिए उनके पास आए। उन्होंने उनका हालचाल जानने की कोशिश की। फिर क्या हुआ देखिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीजें इतनी खराब कैसे हो गई। दरअसल आज संसद के शीतकालीन सत्र का 20वां और सेकेंड लास्ट दिन था। कल संसद का आखिरी दिन होगा। गृह मंत्री अमित शाह के 17 दिसंबर को अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की। इस बीच कांग्रेस का आरोप है कि वो जब संसद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो बीजेपी ने उनका रास्ता रोक लिया, उनको धक्का दिया। कुछ उनमें से लकड़ी पकड़े हुए थे, यहां तक कि धक्का लग करके मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष है राज्यसभा में और कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी अपने घुटनों के बल गिर गए और उनको भी कई चोटें आई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जाकर के पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है राहुल गांधी के खिलाफ। इन गंभीर आरोपों के तहत उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। वहीं कुछ महिला सांसद और कांग्रेस का भी एक दल पुलिस के पास पहुंचा है। उन्होंने एक काउंटर एफआईआर करने की बात की है। अब सवाल यही कि दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, सच कौन बोल रहा है? आपके कैमरा में होगा
ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। मैं अभी सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के एमपीज कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए। हम अंदर जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। तो ऐसे में अड़ी पर आज के सवाल हैं बेहद सीधे। अंबेडकर पर बढ़ा पारा, संसद को किसने बनाया अखाड़ा? क्या संसद परिसर में धक्का मुक्की के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? और कांग्रेस जैसा सवाल कर रही है कि क्या ये मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक साजिश है, क्या ये रणनीति है? क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए और उनका ये भी आरोप है कि ये पूरा जो वाकया है ये जानबूझकर इसको बनाया गया है ताकि मुख्य मुद्दे से ध्यान को भटकाया जाए। कई ऐसे लोग थे जो उस वक्त मौजूद थे। अब दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, तो आज अड़ी में हम उन लोगों से बात करेंगे जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे, जो सच के सबसे करीब हमें ले जा सकते हैं। नरेश बंसल, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के ही, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। उत्कर्ष वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खेड़ी से हैं, समाजवादी पार्टी के, और बहुआ मांझी है, राज्यसभा की सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछूंगी नरेश बंसल जी, क्योंकि सीधा आरोप लगाया जा रहा है भाजपा के ऊपर कि कांग्रेस वहां पर प्रदर्शन कर रही थी। प्रियंका गांधी कह रही थी कि मैं आपको चैलेंज देती हूं, आप एक बार जय भीम का नारा लगाएं। आपने पहला हाथ उठाया, आपने उनको रोकने की कोशिश की। देखिए, ये सरासर गलत है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रही हैं? जी, अब आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब आ रही है। जी बोलिए, क्या देखा आपने? फिर चली गई आवाज। हेलो। देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि किसी को रोका गया। हेलो। आप पूरी सिचुएशन समझिए। 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर कांग्रेस के गलत आरोप को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के लोग संसद परिसर में घूम करके अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको वहां पर सादे सीधे आकर टकराने की क्या आवश्यकता थी? बीजेपी के लोग तो नहीं गए उनके पीछे बीच में। वहां पर आकर उन्होंने टकराव करने की कोशिश की सीधे आमने सामने आकर के। और फिर श्री राहुल गांधी, भाई अगर हमारा प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, आपको अंदर जाना है तो आप किनारे से जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल एक तितर बितर करने की दृष्टि से बिल्कुल ऐसे एग्रेसिव मूड में प्रदर्शन के बीच में से धक्का देते हुए लोगों को निकले हैं। ये क्या दर्शाता है? अगर आपको जाना था आप अकेले किनारे से भी जा सकते थे। आपकी तरफ से किसी ने धक्का दिया? वहां से भी जा सकते थे। वो तो कह रहे हैं कि आप और उसमें से 2 लोगों को चोट लगी है, महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आपकी तरफ से किसी ने धक्का मारा? कांग्रेस हमने कहा हमारे हाथों में तो तख्तियां थी, हमारे हाथों में
हमारे हाथों में तख्तियां थी पोस्टर की, हमने कहां से धक्का दिया? वो बीच में आकर के घुसे और धक्का देते हुए निकले। महिला सांसद के साथ मिसबिहेव हुआ। एक गरीब पढ़े लिखे सांसद, सुनिए मेरी बात जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक गरीब और पढ़े लिखे सांसद संत पुरुष प्रताप सारंगी जी, जो सब जानते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, साइकिल पर चलते हैं, ऐसा संत पुरुष झूठ बोलेगा? ठीक है। महुआ मांझी जी, 2 टांके आए हैं, हॉस्पिटल में है। महुआ मांझी जी, आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं और तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तो हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, जिसका जिक्र अभी नरेश बंसल जी ने। उनका कहना है, हम क्या कर रहे थे, हम तो मकर द्वार पर खड़े थे। अब थोड़ा सा एक ज्योग्राफी भी समझा देते हैं कि संसद के बाहर की ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि कई लोग जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने कभी संसद को अंदर से देखा नहीं होगा। अब देखिए, ये जो जगह है जो आपको दिख रही है, ये संसद का मकर द्वार है। इधर पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पीछे, ये मकर द्वार है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अपनी तख्तियां लेकर के, कांग्रेस माफी मांगों की तख्ती लेकर के हम सुबह 10 बजे से खड़े हुए थे। उस बीच में ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये अचानक इंडिया गठबंधन के लोग आते हैं और फिर हमारे आमने सामने आ जाते हैं, और उनका आरोप है कि यहीं पर धक्का मुक्की हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, 2 सांसद गिर गए और एक महिला का ये आरोप है कि मेरे को डराया गया, मैं एकदम से असहज हो गई। ये तस्वीरें क्या दिखाती है महुआ मांझी? कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी और अचानक INDA गठबंधन के लोग आकर के उनको धक्का देने लगे, वो बीच में घुस गए, ऐसा उनका आरोप है। ये जो तस्वीर दिखा के वो कह रहे हैं। देखिए, मैं बता रही हूँ, मैं चूंकि वहाँ मैं प्रियंका गांधी जी के साथ थी और एकदम सामने के रो में ही मैं आ गई थी। हम लोग यहाँ अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे हम लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि पहले से प्लान था, और वहाँ हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ खड़े हुए। फिर वहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वॉक करते हुए आ रहे थे। महिलाओं को सामने किया गया था, तो प्रियंका जी, कनिमोजी जी, फिर हम लोग वहीं आ रहे थे। आते हुए फिर चूँकि पार्लियामेंट का टाइम हो रहा था, आपको पता होगा कि 11 बजे शुरू हो जाता है, उसके पहले हमें अंदर जाके साइन करना होता है, तो इसमें कम से कम 10 मिनट समय लगता है अंदर प्रवेश करने में। कोई पानी पीता है, कोई साइन करके फिर हम लोग अंदर जाके बैठते हैं और 11 बजे सेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग बिल्कुल अपने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ मार्च करके आ रहे थे कि अब हमें सदन में प्रवेश करना है। और जैसे हम लोग प्रवेश करने गए तो भाजपा के लोग, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे, ऐसा नहीं था कि कोई पर्दा लगा हुआ था या पार्टीशन था, सबने आकर हमें एकाएक रोकने की कोशिश की। क्योंकि सामने प्रियंका गांधी जी के साथ ही मैं खड़ी थी, बिल्कुल फ्रंट लाइन में, तो हम लोगों के साथ एक तरह से वो लोग एकदम नहीं हम लोग आगे बढ़े, इसके लिए वहां खड़े होकर नारे करने लगे। एक तरह से वो भी धक्का मुक्की थी। नहीं, पर वो कह रहे हैं आप उनके बीच में घुस गए, हम तो कोने में खड़े हुए थे, आप बीच में आके घुस गए। मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन लीजिए, आप हमारी बात सुनिए। मैं वहां पर खड़ी, मैं खुद थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो जब वो लोग हम लोगों को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों, हमें वो लोग रोक ही दिए, धक्का मुक्की जैसा हमारे ऊपर जैसे गिर जाएंगे इस तरह का करने लगे, नारेबाजी करने लगे, और हमें पार्लियामेंट में प्रवेश करना था। और जिस कॉरिडोर की बात भी हो रही है कि उधर से जाने की बात की गई थी, वो कॉरिडोर बहुत दूर था। उस कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए भी हमें उनके बीच से रास्ता बनाना था। फिर भी हम लोगों ने शालीनता से हम लोग पेश आए, हम लोग उनके बीच नहीं गए। हम लोग वहीं पर, प्रियंका गांधी जी सबसे पहले बैठ गई जमीन पे, उनके साथ साथ हम लोग भी बैठ गए, और जमीन पे बैठ के ही हम लोग फिर नारेबाजी करने लगे। और हम लोग चाह रहे थे कि ये लोग वहां से हट जाए, लेकिन इन लोगों ने हमारा रास्ता रोककर वहीं वो लोग भी बैठ गए। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, वो लोग भी बैठ गए। जब बहुत देर तक वो लोग बैठे रहे, हम लोग भी बैठकर नारेबाजी करते रहे, और इतना बने वहाँ सारे लोग ऐसे सट के खड़े थे। जब हम लोग बैठ रहे तो हमारे पैर में भी कई लोग चढ़ गए, लेकिन मैं उसकी शिकायत इसलिए नहीं की कि हमने चेहरा ठीक से नहीं देखा। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, तो हम किसी पर आरोप भी नहीं लगाना चाहते इसलिए। लेकिन सबको लगी इसी दौरान, पीछे से जब पुरुष लोग आ रहे थे, हम लोग महिला लोग सामने थे, पुरुष लोग आ रहे थे, तो वो लोग दाएं बाएं फैल गए होंगे। और फिर उसी समय खड़गे जी को, माननीय खड़गे जी को भी चोट लगी, और वो बाएं तरफ, हम लोग के बाएं तरफ थे, वो खड़े थे, और उनके ठीक पीछे राहुल गांधी जी साइड में खड़े थे। महुआ जी, एक बात फिर से मैं पूछूंगी, बहुत देर तक जब हम नहीं उठ रहे थे क्योंकि हमें अंदर जाना था। सुन लीजिए, क्योंकि जो राहुल जी ने आकर प्रियंका गांधी जी का, मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक पैसेज बनाया गया था आपके लिए, वो पैसेज से आप अंदर जा सकते थे। बोलना चाह रही हूँ कि आप समझिए मेरी बात को,
राहुल जी ने प्रियंका गांधी जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उन्हें उठाया क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी, इतने सामने इतने लोग थे उधर के भी, तो राहुल जी ने हाथ बढ़ा के प्रियंका जी का हाथ पकड़ा, तब वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, मेरे भी हाथ दो लोग पकड़े, पैसेज का अगर आप जवाब दे सकते हैं, सटे लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए आपके पास जगह थी कि नहीं पैसेज थी? का बता रही हूँ, हाँ पैसेज मैं बता रही हूँ, कोई जगह इसलिए नहीं थी कि भाजपा के लोग हमारे सामने पूरी तरह से फैले हुए थे। ठीक है, बताइए नरेश बंसल भी जाते तो आपकी बात को झुठला रही है, वो कह रही है आप दरवाजा रोक के खड़े हुए थे, धक्का तो होना ही था। नरेश जी देखिए, मैं महुआ जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रियंका जी वहां बैठी थी। जब आमने सामने जुलूस आएगा तो नारेबाजी दोनों तरफ से होगी, लेकिन ये बात गलत है। जब पार्लियामेंट का समय हो रहा था 10:50 पर हमारा प्रदर्शन भी समाप्त हो गया। हमको भी तो अंदर 11 बजे पहुंचना था, हम वहां पर अंदर गए हैं, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी बैठी थी, तभी राहुल गांधी जी वहां से बीचों बीच आए। मुझे तो लगता है जैसे किसी ने उनको चैलेंज कर दिया कि जाकर दिखाओ, उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति ने, और वो उसको दिखाने के लिए आए और सबको मसल पावर अपनी करते हुए, सबको धक्का देते हुए अंदर बढ़े हैं। ये बिल्कुल शर्मनाक था, अशोभनीय था, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबको 11 बजे अंदर जाना था। ठीक है, प्रदर्शन तो पहले समाप्त सबका होना था। अच्छा, आप इसलिए ये प्रदर्शन बात खत्म कर चुके थे, तो रास्ता रोकने वाली बात है। बिल्कुल नरेश जी, आप गलत बोल रहे हो। 10 बजे से आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, 10 बजे से वहां थे। आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं उमेदा जी बोलना चाहूंगी, एक सेकंड, उमेदा बेनीवाल जी है कांग्रेस पार्टी से, एक सेकंड मऊ जी वापस आपके पास आती हूँ। उमेदा राम बेनीवाल जी आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, नरेश जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, नरेश जी बिल्कुल गलत बता रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अंदर जा रहे थे, पार्लियामेंट का टाइम हो रखा था, और इन्होंने बीजेपी वाले सारे सांसदों ने कांग्रेस के और एनडीए के इंडिया गठबंधन के सांसदों को रोकने का प्रयास किया और जबरदस्ती धक्का मुक्की की और वहीं रोक दिया। अंदर जाने से ये बिल्कुल रोक रहे थे और ये इनका गलत तरीका था, और ये बिल्कुल होपलेस हैं बीजेपी वाले, क्योंकि कल जो अमित शाह जी ने बयान दिया था वो बिल्कुल गलत बयान था। और बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने बोला कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी कर रहे हो कि इतना नाम आप भगवान का लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में जाते, ये बिल्कुल गलत था। पूरे देश के अंदर रोष फैला हुआ है और इस घटना को दबाने के लिए इन्होंने छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2 सांसद को फिर चोट लगी कैसे? प्रताप सारंगी के सर में चोट लगी है, उनका खून बहा है, ये तो जग जाहिर है, उनको चोट कैसे लगी? मैं बिल्कुल वहीं भाजपा के लोगों में धक्का मुक्की हुई होगी, सारंगी जी मेरे पास ही बैठे थे होगी। हाँ, ये आपस में इनकी धक्का मुक्की हुई वहां तो बिल्कुल, ये सारंगी जी मेरे पास में बैठे थे, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। इसके बाद में जब ये अंदर जा रहे थे तब आपस में ये ड्रामा रचा हुआ है, कुछ नहीं हुआ था। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जनार्दन सिग्रीवाल जी, हाई वोल्टेज ड्रामा था। जेएमएम और कांग्रेस सब कह रही है ऐसे लोग ऐसे तो हम फिल्मों में देखते थे, और आज वो फिल्मी एक्टिंग होती है ना, वो आज हकीकत एक्टिंग हुआ। जनार्दन सिग्रीवाल जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई लोकसभा के गेटों पर आज से कोई माने धरना और तख्ती लेकर के लोग नहीं खड़े होते रहे। यह लोग थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले कांग्रेस के और महागठबंधन के लोग खड़े थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग आकर के सामने भिड़ंत किया क्या? इन लोगों ने सीधे पूरे संसदीय परंपराओं की धज्जी उड़ाने का काम किया है, गुंडागर्दी करने का काम किया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग बहुत बार धरना प्रदर्शन किए और समय के पहले समाप्त हो जाता है। और लोकसभा में अगर जाना है तो कई एक दरवाजे हैं जाने के लिए, आप जा सकते थे, पूरा दरवाजा रोक करके कोई खड़ा भी नहीं होता है। और उसमें जो पार्टी एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, अगर गेटों पर अगर धरना करती है या फिर गेटों के ऊपर अगर तख्तियां लेकर के नारे लगाती है, तो वह 11 बजे के पहले स्वतः समाप्त किया जाता है। तो आप आकर के बीच में जो आप आकर के सीधे टकराने का काम किया है, इससे बड़ा गुंडागर्दी नहीं हो सकता है। यह पूरे संसदीय परंपराओं को धज्जी उड़ाने का काम कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया है, और हमें लगता है इससे शर्म भी शर्मा गया है इन लोगों के इस कर्तृत्व से। एक हमारे अति बुजुर्ग, अति सम्माननीय सारंगी जी को तो लगा ही चोट, लेकिन ये परंपराओं को धज्जी उड़ाया।
आप अपने चित्र में देखिए कि कौन आकर के सीधे टकराने का काम कर रहा है। उत्कर्ष वर्मा जी, आप को अगर 1 मिनट बाद ही अगर जाते तो क्या हो जाता? वो जरा अपने अब तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अब मतभेद और नारेबाजी की बात नहीं है, अब गुंडागर्दी, अब एक अखाड़ा बना दिया है बीच संसद में, को। या बीच में आना है क्या? आप बीच में कभी आ सकते हैं क्या? बीच में आने का मतलब तो गुंडागर्दी है। आप आकर के सीधे लड़ाई करना चाहते हैं, इसलिए आप बीच में आ गए। उत्कर्ष वर्मा जी, इसका गुंडागर्दी का जवाब जनता देगी। आप पूरा का पूरा आप लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? 2 बजे जब हाउस हुआ तो लगा कि बने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के आसन को लोग कैप्चर कर लेगा। ऐसे चलता नहीं है भैया, ऐसे ना किसी का चला है ना चलेगा। आपकी गुंडागर्दी देश देख रही है और आपकी गुंडागर्दी का जवाब देश की जनता आगे भी देगी। उत्कर्ष वर्मा जी, बार बार यही शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अभी तक आप प्रदर्शन करते थे, आप सरकार के खिलाफ बोलते थे, संसद के अंदर या बाहर, सब लोकतंत्र का हिस्सा है, पर गुंडागर्दी। उत्कर्ष जी, किस तरीका सरेआम आप देखिए कैसे। उत्कर्ष वर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, वो जवाब दे रहे हैं आपको, वो जवाब दे रहे हैं आपको सिग्रीवाल जी। एक सेकंड, मक्कर दरवाजा के बगल सरतुल द्वार है, आप दूसरी जगह से जा सकते थे, आपने जानबूझकर उकसाया भारतीय जनता पार्टी को, धक्का दिया। उनको जवाब देने दीजिए सिग्रीवाल जी। और आप लोगों ने गुंडागर्दी करने का काम किया है, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब जनता पीछे भी हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अन्य चुनाव में की है। ठीक है, उत्कर्ष वर्मा। देखिए आज जो धरना प्रदर्शन था बाबा साहब के सम्मान में, हम लोग आज 10:15 के करीब पहुंच गए थे अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति के नीचे, और वहां से हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करके उसके बाद जब संसद जाने का समय हो रहा था 11 बजे का, तब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जब मकर द्वार पे आए, और हमेशा लगातार हम लोग मकर द्वार से ही संसद भवन में प्रवेश करते हैं। और आज जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा वहाँ पे जब मकर द्वार पहुँचा कि एक अव्यवस्था की स्थिति थी, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरी तरीके से पूरे मकर द्वार को घेरे हुए थे, कहीं जाने का रास्ता नहीं था और पूरी तरह से अव्यवस्था थी। हम लोग भी बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाए, और ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरी गुंडागर्दी के साथ वो एक संदेश देना चाह रहे थे कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सर, घायल तो उनके लोग हुए हैं, तो उन्होंने गुंडागर्दी कैसे की? हम लोग बड़ा मुश्किल से। उनके सांसद आईसीयू में है, उनके सांसद का सर फूटा है, उल्टा आप उनको कह रहे हैं गुंडागर्दी के लिए। हाँ, देखिए जब हम लोग तो अंबेडकर मूर्ति के पास से आ रहे थे वहां से, इससे पहले तो वो लोग वहां पे खड़े हुए थे, और वही प्रवेश द्वार था जहां से हम लोग अंदर जाते हैं, और वो लोग पूरी भारी संख्या में वहां पर खड़े हुए थे। और जो भी स्थिति अव्यवस्था मैंने देखी, मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां पे था, कि हम लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब समाप्त हुआ और संसद चलने का समय हो रहा था, हम लोग सब अंदर जाना चाह रहे थे, तो वहीं पर यह अव्यवस्था की स्थिति, सीढ़ियों पर सब वो लोग खड़े हुए थे। ठीक है, तो इसलिए अंदर जाने तो में हम लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। बंसल जी, तो 2 पार्टियां नहीं, अब 3 पार्टियां कह रही हैं अव्यवस्था, मतलब आपस में धक्का मुक्की हुई, किसी को समझ में नहीं आया, उसी में गिर गए होंगे, कोई साजिश नहीं है ये। देखिए आप हाँ, कोई साजिश नहीं। आप अपने सीसीटीवी देखिए, आप अपने रिपोर्टर्स के देखिए, मैं उत्कर्ष वर्मा जी की बात का जवाब दे रहा हूं, उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि समाजवादी पार्टी के सब लोग लाल टोपी लगाए हुए वहां से बड़े आराम से निकल कर गए हैं, हंसते हुए निकल कर गए हैं, किसी ने उनको रोकने का काम नहीं किया, उसके बीच में से ही निकल के गए हैं। आप फोटो ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो बात की बात बता रहे हैं ना। उस गठबंधन में होने के कारण बड़े आराम से, अगर आप रामगोपाल से मेरी नमस्कार हुई, 11 बजे से पहले का देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बड़े आराम से हंसते हुए निकल कर गए हैं। 11 बजे से पहले ही 10 अगर आप सीसीटीवी पहले का देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा किस तरह से वहाँ पर सांसदों ने घेरा हुआ था मकर द्वार। बिल्कुल देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य पर। हाँ, हम वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, 10 बजे से कर रहे थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के लोग लाइन में आए, बड़े आराम से सबसे हंसते बोलते हुए वहाँ से निकल कर गए, किसी ने उनको नहीं रोका। ये आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देगा। बताइए उत्कर्ष जी, आपके किसी सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई है? उनके साथ वो तो कह रहे हैं सारी पार्टियां जा रही थी, सिर्फ कांग्रेस से कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बनाने के लिए। कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है।
देखिए ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब अंबेडकर पार्क से हम लोग जब लाइन में आए थे तो कांग्रेस पार्टी के सांसद आगे थे, हम लोग पीछे लाइन में आए। तो मुझे बताइए, आपके किस सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई है? जी बताइए, इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद थे, अगर वो धक्का मुक्की करते तो राहुल गांधी को चोट नहीं लगती क्या? बताइए। अकेले राहुल गांधी कोई इतने बड़े पहलवान तो थे नहीं कि सबका मुकाबला कर लेते। ये बिल्कुल, लेकिन हम में से किसी ने कोई धक्का मुक्की फिर कह रहा हूं कि हम लोग समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का धरना शांतिपूर्वक था। जब हम लोगों ने मकर द्वार को हाईजैक देखा तो हम लोग खुद ही की स्थिति खराब ना हो इसलिए हम लोग पहले खड़े हुए थे। उसके बाद जब ये चीजें हो गई है उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण में नहीं सर, आप ये बताइए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही थी तो आपके किस सांसद को धक्का लगा, किसको चोट लगी, आप बताइए। क्योंकि उन फिर सांसदों के खिलाफ भी केस होना चाहिए। जिस भाजपा से जिसने भी उनको धक्का दिया है उनके खिलाफ केस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो केस दर्ज कराया है और वो नाम लेकर के कह रहे हैं कि हमारे साथ फला आदमी ने धक्का दिया, इसने बदसलूकी की। देखिए ये सब झूठे आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के साथ प्रदर्शन करके वहां से जब आए तब उसके बाद में सारे मीडिया के फुटेज दिखा देंगे। वो नहीं, बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, बात इंडिया गठबंधन की है। जब सारे सांसद मकर द्वार से जाते हैं और जो भी पार्टी प्रदर्शन करती है 11 बजे से पहले अपना प्रदर्शन समाप्त कर देती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, जब सदन जाने का टाइम हुआ था तब वहां पर सारे सांसद पूरा मकर द्वार घेरे हुए थे, रास्ता नहीं था। नहीं सर, और वहीं पर सवाल ये पूछा जा रहा है। नरेश बंसल जी का कहना है जब आपके लोग निकल गए भी प्रदर्शन समाप्त कर दिया तो फिर कांग्रेस को कोई क्यों रोकेगा? जब आपकी पार्टी के लोग बहुत ही सुख चैन से निकल गए वहां से तो कांग्रेस को कोई क्यों रोकेगा? मैं आपके पास आ रही हूँ गुरमीत जी, मेरे को बस 2 मिनट और दीजिए क्योंकि मैं महुआ माझी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। महुआ माझी, आप खुद एक महिला सांसद है और आज एक महिला सांसद ने बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप लगाया है और उसको लेकर के एक FIR भी किया गया है। अब उन्होंने क्या कहा है, उनकी चिट्ठी भी मेरे हाथ में है, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। उनका नाम है एस फैंगोंग कोन्याक, राज्यसभा की सांसद है नागालैंड से। हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरे पास आकर के ऐसे बर्ताव किया राहुल गांधी ने कि मैं अचानक से असहज हो गई, ऊंची आवाज में मुझसे बात की, मैं डर गई। और एक महिला के साथ ऐसा होना बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, अगर प्रताप सारंगी अपनी पार्टी के लोगों के धक्के से गिर गए, तो दूसरे सांसद भी कुछ आपसी साजिश के तहत बोल रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हूँ और महिलाओं का सम्मान करती हूँ, उनकी इज्जत का भी सम्मान करती हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी के चेयर पर 50,000 रुपये मिलने की बात हुई, पूरा देश जान गया। माननीय हमारे सभापति महोदय ने स्टेज पर पार्लियामेंट के अंदर बैठकर बोला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि CCTV फुटेज में सच्चाई क्या सामने आई। वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि वो 2 मिनट का काम है। पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी चप्पे चप्पे पर CCTV है सरकार का, तो उसके बारे में नहीं बताया गया कि वो पैसा किसका था। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि वो रोज 500 रुपया पॉकेट में लेके आते हैं, उससे ज़्यादा पैसा कभी नहीं लाया और ना ही वो उनका पैसा है। इसको सरकार इस बात को चुपचाप पचा गई, पब्लिक नहीं किया। तो आप कह रही हैं अभी कि देखिए हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। CCTV दिखाना चाहिए। अब जो मैं बता रही हूँ जो भी सुनिए, जो भी फुटेज है ना वो पर्सनल फुटेज दिखाए जा रहे हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग समय पर, कोई बाद में कोई पहले। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि आप लोग सिर्फ जो पार्लियामेंट के जो CCTV फुटेज हैं उसको अविलंब जारी करें ताकि सच्चाई सामने आए। अगर किसी महिला का अपमान हुआ है तो हम लोग उसकी भी निंदा करते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी इस तरह के इंसान नहीं है। बट आप किसी से भी पूछेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, आप यकीन करेंगे कि राहुल गांधी जी ऐसा कर सकते हैं? पर मैं सबने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो नितांत एक भद्र पुरुष है। उन्होंने कभी उनके जीवन में किसी रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि आज तक उन्होंने किसी महिला का अपमान किया। ठीक है, और वो भी सार्वजनिक रूप से इतनी भीड़ में एक सांसद का अपमान करना उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा। ठीक है, मैं सिग्रीवाल जी से इसका रिएक्शन लूंगी, पर करूंगी कि CCTV कैमरे को सामने लाया जाए। ठीक है, मैं सिग्रीवाल जी से इसका रिएक्शन लूंगी, पर मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ। गुरमीत सिंह मीत हायर, आप सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं।
आज फिर से मैं आपको कोन्याक जो हैं, जो महिला सांसद हैं, उनकी बात सुनाना चाहती हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाकर के, राज्यसभा के अंदर जाकर के क्या कहा। सीसीटीवी बिल्कुल जारी होना चाहिए, उसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर अगर महिला सांसद ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है तो क्या उसको ऐसे ही सिरे से खारिज किया जा सकता है? सुनिए। Of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it is very. मैं डर गई, मैं असहज हो गई। मुझे कभी नहीं लगता था कि एक सांसद के साथ ऐसा होगा। गुरमीत सिंह जी। पद्मनाथ जी, मैं आज वैसे उस टाइम संसद में नहीं था, लेकिन जो भी हुआ मुझे लगता है अगर हमारे साथियों को चोट लगी है तो वो गलत है। और बाकी रही बात इंक्वायरी की, तो वहाँ सीसीटीवी लगे हैं, किसने क्या किया वो सीसीटीवी से सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात मैं कहूंगा, क्योंकि हम वहाँ रोज इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो आए दिन कोई ना कोई मुद्दे को लेकर, क्योंकि अंदर संसद चल नहीं रही थी, तो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हम वहां प्रोटेस्ट करते हैं। और कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम 11 बजे से पहले अंदर चले जाते हैं। पता नहीं आज क्यों हुआ, क्या कारण रहा, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जैसे मैं सुबह से न्यूज देख रहा हूं कि देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था कि जैसे देश के जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दी, और जैसे आपने सुना कि किस घृणा से उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मतलब कि पूरे देश में चर्चा थी कि किस नफरत, कैसी नफरत बीजेपी के लोग हैं वो अंबेडकर जी से करते हैं। और आज आप देखिए कि पूरी चर्चा सभी चैनल्स पर जहां उसकी होनी चाहिए थी, इस मुद्दे ने, जो मुझे लगता है कि बीजेपी क्रिएट करना चाहती थी, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। और देश की जो असली मुद्दा था, जो चल रहा था, जिस पर आज ना प्रधानमंत्री जी को, ना बीजेपी के जितने सांसद हैं या जितने प्रवक्ता उनके चैनल्स पर बैठ रहे हैं, किसी को जवाब नहीं था। और आज पूरा का पूरा डिबेट चेंज कर दिया। पर गुरमीत सिंह जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महिला सांसद है, इसका दावा, इनका दावा भी ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत है? ये तो कहने का मतलब यही हो गया ना कि वो अगर आरोप लगा रही हैं तो वो सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रही है। कोई महिला के सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इतनी बड़ी चीज बोलेगी? इस पे इंक्वायरी हो जानी चाहिए, क्या किसने धक्का मारा, किसने क्या किया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा माहौल सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी केस पे नहीं जाऊंगा किसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, वो सिर्फ और सिर्फ के जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दी, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और एक नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि सारा कुछ रचा गया। तो नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए कोई आदमी क्या अपने सिर पे चोट लगा लेगा? नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए कोई आदमी खुद को आईसीयू में डाल लेगा? वो कोई नया मुद्दा क्रिएट करने के लिए कोई महिला कहेगी कि मेरे साथ बदसलूकी हुई? वो कोई पद्मजा जी, कोई वो प्लानिंग से नहीं किया होगा किसके चोट लगी, किसके क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ के वहां पर कोई ऐसा कोई हल्ला हो, कोई ऐसा हो, सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अपने कई मेरे साथी सांसद उन्होंने भी बात हुई कि जो रास्ता है जहां से हम रोज एंटर करते हैं उसको रोकने की कोशिश है वो की गई। क्योंकि अगर सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी होती तो आप इल्जाम लगा करके चलिए फिर भी पीछे हट जाते, पर वो तो बकायदा जा करके अब उन्होंने पुलिस के पास शिकायत भी की है और सारी गंभीर धाराओं में उनकी शिकायत दर्ज भी हुई है। एक बार क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं वो जल्दी से सुन लेते हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या बताया उसके बारे में। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, Section 125 Act of Endangering Life or Personal Safety of Others, Section 121 Use of Criminal Force। महुआ जी, हत्या की कोशिश की एफआईआर कराई गई है, सिर्फ आरोप नहीं लगाया, शिकायत दर्ज की है, पुलिस के पास गए हैं।
चलो वो इंक्वायरी हो जाएगी कि किसने क्या किया। मैं तो ये कहूंगी तो कि इतना कुछ हो गया। हाँ नहीं, हाँ महुआ जी जवाब दे रही थी और उन्होंने बकायदा चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट के सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उसे सार्वजनिक अब तक कर देना चाहिए था। पूरे देश में इतने सारे मीडिया हाउसेस और इतने सारे लोग चैनल पे बैठे हुए हैं, इस पर इतनी बहस हो रही है, तो आखिर इसमें लेट क्यों कर रही है भाजपा सरकार? उनको तो तुरंत अब तक उसे सार्वजनिक कर देना था। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं किया? मुझे तो किसी महिला के आरोप को एक साजिश बता देना, अभी इसका डिमांड करना चाहिए, बता देना, हम सभी लोगों को, ये सही आप है? लोगों को सबको मिलकर बिल्कुल ये हम डिमांड करना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं। देखिए मैं बताऊं कि अरुण जेटली साहब ने, मैं पुराना किस्सा कहना चाहूंगी कि अरुण जेटली साहब ने एक डिसरप्शन को सैद्धांतिक जामा पहनाया था यूपीए की सरकार में, जब मनमोहन सिंह जी यहाँ प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। ये स्टेटमेंट उनका आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। बिल्कुल, पर महुआ जी संसद को डिसरप्ट करना प्लान कर रही है, किसी को धक्का देना, ये तो दो बहुत अलग चीज है। ये संसद की मर्यादा के नीचे नहीं आता। मैं सीसीटीवी कैमरा नहीं देखी हूँ, मैं बता रही हूँ, सुनिए मैं सपोर्ट नहीं करती इस बात को, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि वहां पर जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल था भाजपा द्वारा किया गया था, उसमें यह भी संभव है कि भाजपा के लोगों के धक्के से ही चोट लगी हो। नहीं, पर हो सकता है की बात नहीं हो रही है महुआ जी, यही सामने आए, ये क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, और भाजपा के लोग चूंकि उनको उन्होंने तो नाम लेके बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ अफरा तफरी हो रही थी और सुनिए मैं बता रही हूँ, जब मैं उन्होंने नाम लेके लिखा है। मैं उनकी चिट्ठी जो है, जो उन्होंने प्रियंका गांधी जी के साथ, मैं जब वहां पहुंची, मैं बता रही हूँ, जब प्रियंका गांधी जी के साथ हम लोग प्रोसेशन में शांतिपूर्ण तरीके से वहां पहुंचे, तो सामने से भाजपा के महिला पुरुष सांसद दोनों थे सामने, रोके हुए हमारा रास्ता, और वो लोग बहुत जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे। तो आप सोचिए कि उस बीच में मैं अगर उस भाजपा के पुरुष सदस्य पर आरोप लगा दूं कि वो प्रियंका गांधी जी या हम महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो वो भी केस बन सकता है जी, क्योंकि एक लाइन यहाँ से मैं कोट करना चाहूंगी, उनकी जो चिट्ठी है, जो राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखी गई है, उनमें से एक लाइन कोट करना चाहती हूँ। जो फैंगोंग कोन्याक है, उन्होंने लिखा, यही फर्क है। नहीं, तो उन्होंने जो लिखा है उन्होंने लिखा, उसको हम ऐसे डिसमिस भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो लिखा है मैं कोट करना चाहती हूँ। सांसद भाजपा के हम लोगों को रोक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे हमारी तरफ देख के, तो अगर हमारे तरफ भी ऐसे कोई महिला चाहती तो वो लोग भी इस तरह से लिख के दे सकती थी। बिल्कुल, वो कंप्लेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि बदतमीजी चाहे जो करे, लोग ऐसे ही आ रहे उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बदतमीजी बदसलूकी किसी भी तरफ से हुई है, कि राहुल उनके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। पर मैं एक लाइन पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है, मैं खड़ी थी मकर द्वार के स्टेयरकेस के पास, यानी कि उनकी सीढ़ियों के पास, मेरे हाथ में एक तख्ती थी, मैं हाथ में तख्ती लेके खड़ी हुई थी। सिक्योरिटी पर्सनल हैड कॉर्डन्ड एंड क्रिएटेड अ पैसेज टू द एंट्रेंस राइट फॉर द मोमेंट ऑफ ऑनरेबल एमपीज ऑफ अदर पार्टीज। यानी कि जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने बकायदा कॉर्डन करके एक पूरा पैसेज बना रखा था, पर इसके बावजूद, यानी कि विपक्ष के सांसदों के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया था। सडनली लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलोंग विद अदर पार्टी मेंबर्स केम इन फ्रंट ऑफ मी डिस्पाइट देयर बीइंग अ पैसेज क्रिएटेड फॉर देम। उनके लिए एक पैसेज बनाया गया था, फिर भी वो अचानक मेरे सामने आ गए। ही मिसबिहेव्ड विद मी इन अ लाउड वॉइस एंड हिज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू मी वाज सो क्लोज दैट आई बीइंग अ लेडी फेल्ट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। उन्होंने ऊंची आवाज में मुझसे बात की और मेरे इतने करीब आ गए कि मैं अचानक ही असहज हो गई। बगल में रास्ता था, ये एक महिला सांसद कह रही है, बगल में रास्ता था, फिर भी अचानक मेरे सामने आकर के मुझसे बदसलूकी हुई है, और ये उन्होंने चिट्ठी में दर्ज किया है। ये सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकालकर ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये होना ही चाहिए। बताइए सिग्रीवाल जी, आप लोग कब आएगा सीसीटीवी? कब आएगा सीसीटीवी? सदन के अंदर भी कई बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके विजुअल सामने आ जाते हैं। जो बहाना लगा रहे हैं कि तख्ती लेकर के और प्रदर्शन कर करके इनके रास्ते रोके गए थे, तो इनको अगर इनके मन में अगर गुंडाई की भावना नहीं रहती, अगर संसदीय परंपराओं को धज्जी उड़ाने की भावना नहीं रहती, तो थोड़ा सा बगल से कर करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को फोन करते कि ऐसे ऐसे माने गेट पर मेरी रास्ता रोकी गई है। और आज तक इनको जरा देख लीजिए कि बीजेपी के लोग कब तक प्रदर्शन किए हैं,
वह तो 11 बजे के पहले उनका एसी खत्म हो गया है। वह सब तो ये सारे के सारे चीज पहले से इनका प्लान था। जब बीजेपी के लोग जब धरने प्रदर्शन कर रहे थे तो बीच में आना ही असंसदीय परंपराओं को धज्जी उड़ा रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग तो आप सीसीटीवी जारी कर दीजिए ना, बेनकाब कर दीजिए सब लोगों को। कांग्रेस या बीजेपी को कभी हम अभी तो वो साफ बिल्कुल आप बेनकाब कर दीजिए इन सब लोगों को। दूसरा अभी अब भटका रही हैं कि प्लानिंग के तहत, अभी अब बता रही हैं महुआ जी की पैसा की बात। अरे यहाँ अभी हो रहा है गुंडाई की बात या संसदीय परंपराओं को धज्जी उड़ाने के बाद अब फिर लोकसभा राज्यसभा में लेकर चली गई, पैसा की बात हो गई, या लेकर के बताने लगे कि कहीं इनका प्लानिंग हो। अरे आप क्या करें, आना चाहिए क्या बीच में? अगर आपके अंदर गुंडाई का भावना नहीं रहती, आपके गुंडाई की भावना नहीं रहती, तो बीच में कोई दल के लोग अगर प्रदर्शन करें तो बीच में आना है क्या? का फुटेज जारी कीजिए ना, तो फिर सामने आ जाएगा ना। परंपरा नहीं रहा, सीसीटीवी कैमरा की बात अलग बात है, लेकिन आपकी कभी परंपरा रही है क्या? यह परंपरा को भी इन लोग धज्जी उड़ाया है। कभी कोई परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस क्या राहुल गांधी जी ने कभी किसी के साथ किसी महिला के साथ बदतमीजी की है क्या? तो हम लोग साइड से, क्या राहुल गांधी जी ने पहले कभी किसी महिला से बदतमीजी की है क्या? इससे हम पास करता है। आप ऐसे परंपरा की बात कर रहे हैं तो लेना चाहिए, अध्यक्ष जी का सहारा लेना चाहिए। अध्यक्ष जी को फोन जनार्दन जी बिल्कुल आप गलत बता रहे हो, यह तो बहानेबाजी कर रहे हैं। क्या अब रास्ता रोका गया रहता? बिल्कुल हम खड़े थे, एक बार बताइए, रास्ता आपने क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष जी को आपने फोन किया, आपने दूसरे रास्ता है क्या नहीं? वहाँ मक्कर द्वार के अलावा दूसरा रास्ता है कि नहीं प्रवेश का? उम्मीदवार वहाँ पे इतनी चिल्ला चिल्ली हो रही थी, वहाँ फोन कॉल बिल्कुल जनार्दन जी बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अब बगल से नहीं कर सकते इतना हल्ला करने का, और आप अपने मन भटका रहे हैं कि आप राज्यसभा में चली गए, पैसा की बात मौका नहीं दिया जा रहा था। लगे कि आपका प्लानिंग था या प्लानिंग कांग्रेस की प्लानिंग थी कि यह संसदीय परंपरा को धज्जी उड़ाना और गुंडाई करना। उम्मीदवार राम जी, अगर कोई आपका रास्ता रोक रहा था तो आप अध्यक्ष का संरक्षण मांग सकते थे, ना कि जाकर के उनसे उलझ जाए। आप मांग सकते थे, ऐसा उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण अंदर आ रहे थे, जबरदस्ती ना किसी की बात कोई सुन पा रहा था और ना ही कोई अपना मोबाइल तक निकाल पाता। कि शराफत है, जरा ही बता दिए। अब जाकर उलझे तो गुंडाई है कि शराफत है? बीजेपी के सांसद प्री प्लान के अंदर आए, उन्होंने जबरदस्ती जानबूझकर सारे रास्ते बंद किए, कोई भी रास्ता अंदर जाने के लिए था नहीं। और ये जनार्दन जी बिल्कुल झूठ बता रहे हैं। राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका जी साथ में आ रहे थे, अंदर अंदर जाने का प्रयास किया। उन्होंने बीजेपी के महिला सांसदों ने उम्मीदवार बेनीवाल जी अपना पक्ष है, उनकी पूरी बात मैं आ रही हूँ आपके पास। सुनिए, खड़गे जी को एक एक करके प्लीज, अभी सिर्फ उम्मीदवार राम जी बोलेंगे। आप साइड से जाते कि नहीं जाते? मैं कुछ कहना चाहूंगी। जनार्दन जी बिल्कुल सिक्योरिटी वाले लोग खड़े थे, उनको भी कहते रास्ता दिलवा, सिर्फ उनको रखिए। यह नहीं करके सीधे गुंडाई करने का। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वहां पर हर एक व्यक्ति को पता होता है कि सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेगा जिसमें थोड़ी भी समझदारी है कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी को पता नहीं है कि वहां सीसीटीवी कैमरा है? क्या वो उनमें इतनी समझ नहीं है कि वहां पर जाके किसी महिला का वो अपमान करेंगे? क्या उनको समझ नहीं है कि किसी को धक्का दे देंगे? वो अफरा तफरी का माहौल था। और ऐसे में जो भी आरोप लगे हैं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब सीसीटीवी कैमरास दिखाया जाएगा तो ये सारी बातें झूठ साबित होंगी। पहले तो दिखाना चाहिए, उसके बाद जाके एफआईआर करना चाहिए। ये लोग तमाशा करना चाहते हैं, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाकर देश को गुमराह करना चाहते हैं। नरेश बंसल जी, दो चीजें बोली गई हैं। एक, उनका ये नेचर नहीं है वो किसी महिला के साथ बदसलूकी करें। दूसरा, सबको पता है कि संसद के कोने कोने में सीसीटीवी लगा है। कौन इतना बेवकूफ होगा कि किसी महिला के साथ अभद्रता करे, ये जानते हुए कि सीसीटीवी में सब कैद हो जाएगा? देखिए पद्मजा जी, मेरा एक ही सवाल है, जब हम इनके प्रदर्शन में गए कि ये हमारे प्रदर्शन में आए, ये पूरे संसद का राउंड ले रहे थे, हमारे में से तो कोई नहीं गया इनके प्रदर्शन में। ये हमारे प्रदर्शन में आए, इन्होंने घुस करके किया जो कुछ किया। हम तो कहीं पर भी नहीं गए इनके प्रदर्शन में, और जब हम प्रदर्शन 2-3 दिन से कर रहे थे हम तब भी नहीं गए। ये हमारे प्रदर्शन में घुसे हैं और घुसकर जो कुछ इन्होंने किया उसका परिणाम ये निकला।
कोई किसी कि के दो प्रदर्शन सांसदों में को नहीं चोट घुसा, लगी। सब पार्लियामेंट वो जाने के लिए हॉस्पिटल में मकर द्वार पे आए थे। एक महिला सांसद के साथ पार्लियामेंट के अंदर बदतमीजी हुई। प्रवेश करने के लिए मकर अगर द्वार ये में आए नहीं थे। घुसते, हम भी तो सब पार्लियामेंट में ही जा रहे थे। 10:50 पर हमारा प्रदर्शन भी समाप्त हुआ है। उससे पहले इन्होंने ये घटना की है, तो ये कैसे कह रहे कि ज्यादातर टाइम हो गया था। हम भी संसद के अंदर गए हैं, हमने भी हाजिरी लगाई है। आप सीसीटीवी देखें ना, उसमें टाइम भी आपको दिख जाएगा। ये और किसी का रास्ता हमने नहीं रोका, लेकिन आज जो बीजेपी के सांसदों ने जो किया है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और जो पूरे देश के अंदर गृह मंत्री के बयान के प्रति की मर्यादा को ताका करता है, देश को संसार करता है। पर मुकेश वर्मा जी, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आज जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि हम कमजोर है तो हमारे पास भी 240 सांसद है, और अगर ऐसे हालात बन जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के अंदर कि अब एक दूसरे से हाथापाई होने लगेगी, सांसद लहूलुहान हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में तो अब वहां क्या ही हम ऐसे दृश्य देखेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या अब ये हालात हो गए हैं संसद के अंदर कि लोग एक दूसरे को पीटेंगे? क्योंकि अब तो मंत्री भी कह रहे हैं कि हम भी ज्यादा चुप, हम शालीनता से अभी बर्ताव कर रहे हैं, पर नंबर लोग हमारे पास भी हैं, आक्रोश हमारे लोगों में भी है। उत्कर्ष जी देखिए, मैं वही पदमजा जी बात कर रहा था कि जिस समय संसद जाने का समय हो गया था, उस समय अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ें तो सीसीटीवी से क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी की सरकार को जारी करना चाहिए अभी तक। और ये केवल साजिश थी उन लोगों की कि मुद्दे को कैसे भटकाया जाए, क्योंकि जो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, अब इसके पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब नहीं है। वो नहीं चाहते थे संसद में चर्चा हो, इस पर विरोध प्रदर्शन हो, इसीलिए ये साजिश के साथ में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वो ऐसे घटना को अंजाम देंगे कि अपना सर वहाँ पे अफरा तफरी थी। अफरा तफरी हुई कैसे? नहीं, सर फोड़ देंगे, मैं वो बात नहीं है, लेकिन अब अफरा तफरी थी तो दोनों तरफ भी चोट आई। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी पैर में, घुटने में चोट आई है, वो भाजपा के सांसद जी के भी चोट आई है। तो ये अफरा तफरी के माहौल में हुआ। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये तो जब सीसीटीवी फुटेज जारी होगी तब उस पर पता चल जाएगा। यही तो मूल मुद्दा है कि अफरा तफरी वो नौबत इसीलिए आई ना कि मकर द्वार पर नहीं, मकर द्वार को हाईजैक करके खड़े हुए थे सांसद लोग, अंदर जाना चाहते थे, और उसी बीच में जो अफरा तफरी हुई, उसी वजह से ये चोटें आई। तो साफ साफ कह रही हैं कि आपके लिए एक पैसेज बनाया गया था, आपके पास बहुत रास्ता था कि आप अंदर जा सकते थे। समाजवादी पार्टी, आपके लोग अंदर गए भी, ऐसा नरेश बंसल जी का दावा है। अफरा तफरी होने के बाद में, जब समय निकल गया उसके बाद में फिर हम लोग अंदर गए हैं, लेकिन तब ये चीज तो हो चुकी थी ना मैडम। इसलिए तो फिर यही कहा जा रहा है ना कि वो लोग मकर द्वार को हाईजैक होकर के खड़े हुए थे। ठीक है, नरेश बंसल जी, उत्पन्न हुई, इसलिए बीजेपी के सांसदों द्वारा ये स्थिति उत्पन्न करी गई। अगर चिट्ठियों की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एक चिट्ठी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे धक्का मारा गया। एक चिट्ठी करीब 12 सांसदों ने लिखी है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया गया, कि 3 भाजपा के सांसदों ने राहुल गांधी पर अटैक किया, उनसे हाथापाई की। ये सब घटना होने के, एफआईआर दर्ज होने के बाद के आफ्टर थॉट है। जब सब कुछ हो गया तो अपने आप को बराबर करने के लिए ये इस प्रकार के काम है, क्रॉस एफआईआर कराई जाती है। अब जांच होगी तो पता लग जाएगा। जांच में पुलिस के पास सब सीसीटीवी भी जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी तो होना ही चाहिए। पर एक जवाब मैं जानना चाहती हूँ। ये जो 3 सांसदों ने राहुल गांधी के ऊपर हाथ उठाया है, महुआ जी, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थी, कौन है ये सांसद और क्या इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी? देखिए, मैं चूंकि वहाँ अफरा तफरी का माहौल था तो हम लोग, मैं महिलाओं के साथ थी, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ थी। तो जब हम लोग बैठे थे, उसके बाद जब उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी अधिक भीड़ थी वहाँ पे, और भाजपा के सांसद हमारे सामने इतना सटे हुए थे कि फिर राहुल गांधी जी ने आकर, वो लेफ्ट साइड में थे, खड़गे जी भी लेफ्ट साइड में थे, तो उन्होंने प्रियंका जी को हाथ पकड़ कर उठाया मेरे सामने।
कि प्रियंका जी खड़ा नहीं हो पा रही थी, उनको जमीन से खींच के राहुल गांधी जी ने उठाया, मैं भी उठ नहीं पा रही थी तो मुझे भी किसी और ने उठाया। और उसके बाद जब लोग आगे बढ़ ही रहे थे, उसके बाद राहुल जी अंदर गए होंगे, मैं उसको नहीं देख पाई कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि सामने बहुत सारी भीड़ थी भाजपा के लोगों की। ठीक है, तो वो गए लेफ्ट साइड से, मैं नहीं देख पाई, इसलिए मैं ठीक है। दोनों तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर हैं। 2 सांसद वो अस्पताल में है, एक महिला सांसद कह रही हैं कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की हुई, वो जमीन पर गिर गए, ऐसा उनका कहना है, और राहुल गांधी पर भी हाथ उठाया गया। 3 सांसदों ने उनके साथ भी बदसलूकी की है, ये भी आरोप है। इस सब की जांच होनी चाहिए और इस सब की सच्चाई सामने आनी चाहिए, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, पर क्योंकि देश को जानने का हक है। उम्मीद यही है कि इसकी जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी और सीसीटीवी इसका जनता के सामने रखा जाएगा। अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।